हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी कॉलेज नहीं मिली है तो टेंशन नहीं करनी है। अभी आप लोगों का स्पोर्ट राउंड यानी कि लास्ट राउंड कॉलेज लेवल पर हो सकता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर आप लोगों को करना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा, और अभी भी किन किन कॉलेजों के अंदर बहुत ज्यादा सीटें खाली हैं, वो भी सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। और आप खुद भी जो है वो चेक कर सकते हैं कैसे क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। चलो, अब यहां पर अगर हम बात करें कि हरियाणा 2025 की हम यहां पर बात कर रहे हैं, थर्ड राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर आ चुका है और फोर्थ राउंड कब तक होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि सबसे पहले तो हरियाणा सीईटी जो आप लोगों ने एग्जाम जो दिया था उसके अंदर अब आप लोगों का थर्ड राउंड का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। तो सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो नोटिफिकेशन सेक्शन में जाकर जो है वो नियमित देख सकते हैं। वैसा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सारा का सारा प्रोसेस हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप लोगों को इस शेड्यूल के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, वो क्या है, वो ये है कि आप लोगों का अस्थायी जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों का आ चुका है। अब बहुत ज्यादा डाउट है कि हमें ट्यूशन फीस जो हमें काटनी है वो हम कैसे काटेंगे भैया। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्यूशन फीस जमा करना, अगर ऑनलाइन ट्यूशन फीस आप लोगों को जमा करनी है तो 24/11/25 से और 25/11/25 तक रात को 11:55 तक आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का डाउट था कि जैसे ही रिजल्ट आया उसके तुरंत बाद आप लोग जाके साइट पर चेक कर रहे हैं, तो अभी जो है वो नहीं आया होगा। हो सकता है शाम को 5-7 बजे तक जो है आप लोगों का यह जो आप लोगों का ऑप्शन है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा, इसकी टेंशन नहीं करनी है। दूसरा, मूल दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए ऑफलाइन आप लोगों को जाना पड़ेगा पीटी बीडी शर्मा, है ना। कहाँ है? सुश्रुता ऑडिटोरियम, पीटी बीडी शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक के अंदर आप लोगों को जो है वो आप लोगों का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में सफल दस्तावेज सत्यापन के बाद में प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करके 27 से और 29 तारीख तक आप लोगों को क्या करना है, एडमिशन लेना है कॉलेज के अंदर, ठीक है, ये आप लोगों को करना है। और आवंटित संस्थान में अंतिम ज्वाइन यानी कि ज्वाइन और रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो है 29/11/2025 को शाम को 4 बजे तक। ध्यान से सुन लो, तो जैसे ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देते हो तुरंत जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट डेट है 29, ध्यान से सुन लो, लास्ट डेट है आप लोगों का 29। अब मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं कि अभी भी किन किन कॉलेजों के अंदर सीटें खाली रहेंगी। तो देखो, अगर किसी कॉलेज के सामने, अगर या किसी भी स्टूडेंट के सामने ये लिखा हुआ है नॉट अलॉटेड, है ना, या फिर ऐसे लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस नॉट पेड, है ना, या फिर ऐसे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट नॉट ज्वाइन, या फिर नॉट पार्टिसिपेटेड, अगर किसी स्टूडेंट के नाम के आगे ये वर्ड्स लिखे गए हैं मतलब वहां सीट खाली है। क्या है? वहां पर सीट खाली है। यानी कि कैसे हो सकती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गई फर्स्ट राउंड के अंदर, अब उसने अपग्रेड करवा दिया। अपग्रेड करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, सेकंड राउंड काउंसलिंग करवा ली, बट उन्होंने फीस जमा नहीं करवाई। अब फीस जमा नहीं करवाई है तो लास्ट थर्ड राउंड तक उन्हें मौका दिया जाता है कि भैया आप फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में फीस जमा करवा दो, सेकंड में नहीं तो थर्ड के अंदर फीस जमा करवा दो। बट अगर अभी तक इसने फीस जमा नहीं करवाई है तो अब आगे अगर ये थर्ड राउंड के अंदर भी फीस जमा नहीं करवाएगा तो फिर यहां से इसकी सीट को हटा दिया जाएगा। और मतलब मैक्सिमम चांस है कि अगर इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर नहीं किया है तो ये हो सकता है कि ये थर्ड राउंड के अंदर भी ना करे, तो यहां से हमें एक सीट मिल जाएगी। तो अब आपको क्या चेक करना है, जो पीडीएफ है उस पीडीएफ के अंदर फोर्थ राउंड को लेकर जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर अब आप लोगों को यही चीजें चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है बताऊं आप लोगों को? देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि क्या चीज आप लोगों को
चेक करनी है, ठीक है ना। हाँ, तो इस पीडीएफ के अंदर सबसे पहले तो पंडित यानी कि पीटीबीडी शर्मा जो कॉलेज है ना आप लोगों का, यानी कि पीजीआईएमएस जो रोहतक है उसके अंदर देख लो। अब सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि पीजीआईएमएस रोहतक, इस विद्यार्थी को ओपन कैटेगरी के अंदर सबसे पहले तो इसको डीडीयू करनाल मिला हुआ था। इसने अपग्रेड करवाया, अपग्रेड करवाने के बाद में इसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद में अब अपग्रेड हुआ है और राउंड 3 के अंदर इसे जो है वो पीजीआईएमएस रोहतक मिल चुका है और अपग्रेड इसकी कॉलेज हो चुकी है। बट इसने तो पहले ही ज्वाइन किया हुआ था। अब यहां पर इस विद्यार्थी को देख सकते हैं नॉट अलॉटेड लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा नॉट अलॉटेड नहीं था उसके अंदर, हमारे जो था वो ये था कि कोई कैंडिडेट है जिसने या तो फीस जमा नहीं करी है, ये देखो कैंडिडेट नॉट ज्वाइन। अब यहां पर इस विद्यार्थी को कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजीआईएमएस रोहतक मिला हुआ है। इसको फिजियोथेरेपी का जो कॉलेज है पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर फिजियोथेरेपी वाला जो कोर्स है वो मिला हुआ है, बट जो कैंडिडेट है उसने अभी कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना। और इसको लास्ट राउंड में इसने हो सकता है कि बीएससी नर्सिंग के लिए इसने काउंसलिंग करवाई है और बीएससी नर्सिंग के अंदर इसको कॉलेज नहीं मिला है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज। अब ये जो सीट यहाँ रिजर्व है, यानी कि ये जो सीट बची हुई है इस विद्यार्थी को जो ये सीट दे रखी है, इस सीट के ऊपर अभी भी काउंसलिंग नहीं हुई है। ध्यान से सुन लो, जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज को अभी तक क्या देखो, जिन विद्यार्थियों के बार कॉलेज मिल गई ना उसके बाद में उस सीट पर दोबारा जो है वो काउंसलिंग अभी नहीं हुई है ना। तो कब होगी? अब 3rd राउंड के बाद अब उन पर काउंसलिंग होगी। जैसे कि इस विद्यार्थी ने कैंडिडेट नॉट ज्वाइन वाला जो सीट थी, अब इस विद्यार्थी की सीट को अगर ये 3rd राउंड के अंदर भी ज्वाइन नहीं करता इस कॉलेज को, तो यहां से इसकी सीट हट जाएगी। अब ऑटोमेटिक से इसकी सीट हट जाएगी और फिर ये जो सीट है, ये जो सीट है आप लोगों की, ये 3rd राउंड के अंदर यानी 4th राउंड के अंदर आप लोगों की जो है वो क्या की जाएगी, शामिल कर ली जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा नॉट अलॉटेड कैंडिडेट ज्वाइन, कैंडिडेट नॉट ज्वाइन, है ना। अगर किसी ने फीस जमा नहीं करवा रखी होगी ना तो भी होगा इसके अंदर, है ना। हाँ, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये इसके अंदर आप लोगों को देखना है और उससे पता लग जाएगा। अब बहुत ज्यादा संख्या में किन किन कॉलेजों के अंदर जो है वो सीटें खाली रह सकती है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जैसे कि मुखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुहाना यानी सोनीपत के अंदर भी कई छात्रों ने यानी कि कैंडिडेट नॉट ज्वाइन किया है, यानी कि अभी भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। एक है बीडीएम नर्सिंग कॉलेज है ना, झज्जर के अंदर है। कुछ सीटें लेटर अलॉटेड विद फी अर्लियर, यानी कि इन्होंने क्या किया है कि इनको कॉलेज मिल गई है लेकिन इन्होंने फीस जो है विदाउट फीस अर्लियर, पहले ही इन्होंने जो है वो फीस जमा नहीं करी थी, इस वजह से भी है। इसके बाद में शहीद बाबा दीप सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी कई बार ट्यूशन फीस नॉट पेड या नो रिपोर्ट स्टेटस आया है, तो इस कॉलेज के अंदर भी जो है वो सीटें खाली रह सकती हैं। अगर हम बात करें स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंसेज औरंगाबाद के अंदर भी कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है तो इस कॉलेज के अंदर भी मिल सकती हैं। इसके अलावा महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हिसार के अंदर भी डॉक्यूमेंट में दिखाई स्थिति में यही है कि बार बार ट्यूशन फीस नॉट पेड दिखाई दे रहा है कि इस कॉलेज के अंदर भी विद्यार्थियों को ये कॉलेज तो मिल गई है, मिलने के बाद विद्यार्थी जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्यूशन फीस नॉट पेड यानी कि ट्यूशन फीस जमा नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा तो सीटें इसके अंदर खाली रह जाएगी। इसके बाद में जेआरएम नर्सिंग कॉलेज नारायणपुरा, इसके अंदर भी कई बार अपग्रेड हुआ है, कई बार चेंजेस दिखाई दिए गए हैं, मतलब पिछली सीटें खाली हो सकती हैं क्योंकि इसके अंदर भी कई बार चेंजेस दिखाई दिए गए हैं, है ना। इसके अलावा सत्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीपीओ, इसके अंदर क्या है कि एक छात्र अपग्रेड हो गया है, मतलब यहां सीट खाली होगी, ठीक है। हाँ, तो कौन सी कॉलेज? सत्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीपीओ। ये जो है ये ऑथेंटिक डाटा है, इसके अंदर हर एक चीज मैंने जो है वो निकाल कर आप लोगों को बताई है। वेद नर्सिंग कॉलेज के अंदर अपग्रेड केस कई बार दिखे गए हैं कि यहाँ इस कॉलेज के अंदर कई बार स्टूडेंट्स ने जो है वो कॉलेज अपग्रेड करवाई है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिसार के अंदर है, कोई बदलाव नहीं है लेकिन कैंडिडेट नॉट ज्वाइन लिखा हुआ है,
है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है कि कोई स्टूडेंट आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिर्फ कैंडिडेट नॉट ज्वाइन लिखा गया है कि उस विद्यार्थी को कॉलेज तो मिल गई बट उसने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है ना। हाँ, और लास्ट देखें तो यहां संभावित सीटें खाली रह सकती हैं, डॉक्यूमेंट में दिखाई गई हैं। इसके अलावा आरपी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करनाल फिजियोथेरेपी के अंदर भी कुछ सीटें लेटर अलॉटेड मतलब कि पहले खाली थी, जो कि अब भर ली जाएगी। अब क्या समझे आप इससे यह समझना है आप लोगों को कि जिन कॉलेज में बार बार नॉट अलॉटेड, नॉट ज्वाइन, अपग्रेड या नॉट पेड दिखा है वहां सीटें बची होने की संभावना अधिक है, ठीक है। तो वहां आप लोगों की सीटें ज्यादा खाली रह सकती हैं। सबसे ज्यादा संभावना जो है वो आप लोगों का पैरामाउंट आइडियल, मुखी, बीडीएम, महर्षि दयानंद, इसके अलावा शहीद बाबा दीप सिंह और जेआरएम नर्सिंग कॉलेज में है। तो सबसे ज्यादा संभावना आप लोगों की कहां कहां है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं पैरामाउंट आइडियल, मुखी, बीडीएम, महर्षि दयानंद, शहीद बाबा दीप सिंह और जेआरएम नर्सिंग कॉलेज में आप लोगों को दिखाई देगी। अगर फोर्थ राउंड में अगर सीटें खुलती है तो इन कॉलेजों में छात्रों को फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर फोर्थ राउंड काउंसलिंग होता है, थर्ड राउंड तक आपको कॉलेज नहीं मिली है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं, बेशक आप हमसे फोर्थ राउंड करवा सकते हैं। ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। इस नंबर पर आप लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो, ठीक है ना। अब आप लोगों से अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश और है कि अभी हमने जो है एक नई शुरुआत करी है छोटी सी। हमारा व्लॉग चैनल है साइंस क्लब दौसा व्लॉग चैनल, जिस पर अभी हमने ओनली एक ही व्लॉग अपलोड किया है और जिसमें कि 2.1 के व्यू अभी आ चुके हैं एक दिन के अंदर। तो प्लीज आप लोग जो है वो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी यहाँ हमें बताएं कि कौन सा कंटेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहिए, बेसिक जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।